दर्शकगण, आप लोग देख रहे हैं यह विशेष कार्यक्रम खास तौर पे महर्षि दयानंद जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। जन्म हुआ 12 फरवरी 1824। जन्म से लेकर इस साल तक मतलब 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उनके विचारधाराओं को एक बार फिर से हम गले लगाएंगे, उनको हम अपनाएंगे, अपने जीवन में सुधार लाएंगे ज़रूर। गत बार हमारी बातचीत हो रही थी पूनम सुगंतिलाधारी जी से। आप आर्य सभा मॉरिशस के कोषाध्यक्षा हैं। एक बार फिर से आपका हम नमस्ते। स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी। स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को। गत कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे महिला के उत्थान के बारे में, महिला वर्ग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं युवा वर्ग के बारे में। कहा जाता है कि कोई भी देश का भविष्य युवा युवा, के मजबूत कंधों पर टिका है। बहुत खूब। तो चलिए युवा वर्ग के बारे में हम बात करें। खास तौर पे स्वामी दयानंद जी के किस तरह के विचार थे युवा वर्ग को लेकर? स्वामी दयानंद जी ने सबसे अपने सत्यार प्रकाश में जो बताए है वो ब्रह्मचर्य जीवन। हम्म। और वे कहते हैं कि हमारे युवा को, जिस तरह आपने कहा, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, सशक्त और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन को सबसे पहले बिताना चाहिए। एक प्रश्न के साथ यहाँ पे मैं उठाना चाहूँगा। जब हम ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हम्म, हैं तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि मतलब शादी नहीं करनी हाँ, चाहिए। तो नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? हाँ, यही तो है ना, इसीलिए सत्यार हाँ। प्रकाश लाए हैं उन्होंने। ब्रह्मचर्य का जीवन, जिस तरह उन्होंने कहा चैप्टर 3 में कि एजुकेशन, हमें शिक्षित होना चाहिए। हम्म। तो वो शिक्षा किस तरह, किस रूप से हम धारण करें, किस तरह से हम उसे ग्रहण करें, उसको उस उन्होंने दिया है ये ब्रह्मचर्य जीवन समय। हम्म। क्योंकि हमारे जीवन में 4 स्टेजेस होते हैं: ब्रह्मचर्य, तब शादीशुदा, तब वानप्रस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। सन्यास। तो ये पहले जो है, उस समय जो जो बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं 5 से, तो उस समय में गुरुकुल की दशा थी, मतलब कि सिस्टम थी गुरुकुल जाने की। तो गुरुकुल ही क्यों? तभी तो बच्चों को माता पिता के दूर से रखकर, माँ बाप दादा दादी के प्यार से निकाल कर बच्चे की फॉर्मेशन, उसकी बनावट हो, ताकि उसमें मेल ना हो, मिलावट ना हो। क्यों जो हम कभी कभी आज देखते हैं होता है। इसलिए कभी कभी इन लॉज में प्रॉब्लम्स आती है कि आप मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, हम इस एक तरफ ले जा रहे हैं। तो इसलिए वो ब्रह्मचारी जीवन, वे तो कहे आपको पढ़ना चाहिए सभी वेदों को, पुरुष हो तो 45, एज ऑफ 40-45 तक, तब शादी करनी चाहिए। और महिला हो तो अप टू 18 या तो 25 एज तक उन्होंने महिलाओं को कहा है। तो ये जो वो गुरुकुल के जीवन है, वहाँ पर ये ब्रह्मचर्य जीवन, मतलब कि आप अपने जो गुरु है उनकी सेवा करें, उनसे आप अपना शिक्षा प्राप्त करें। और गुरुकुल में रह के अपना ये जो डिसिप्लिन है, आप उस डिसिप्लिन को अपने जीवन में लाएं, ताकि आप सिर्फ एक गुरु के मार्गदर्शन पर रहें। और वे गुरु जो आपको छोटे से लेके जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वे जानते हैं आपकी जो खूबियाँ हैं, आप में जो सुधारनी चाहिए, ताकि वो बच्चे से लेकर जवान, और जब जवान आते हैं तो प्यूबर्टी आती है। तो ये सब डिफरेंट स्टेजेस जो आते हैं एक युवक के जीवन में, उन सब को वो संयम में रखे, कंट्रोल में रखे। ऑल आवर सेंसेस मस्ट बी पुट इनटू कंट्रोल। तो वो संयम लाने में वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसे जीवन ले चले जहाँ पर वही ब्रह्मचर्य जीवन आता है। ब्रह्मचारी का ये मतलब नहीं है कि आप शादी ना करें। उसका समय है, उसका जब आप अपने शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं, तो आपको खुद गुरुजी कहेंगे कि अब आप फिट हो एक विवाहित जीवन को आगे ले चलने में। क्योंकि विवाहित जीवन में तो और अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं। तो उस सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से आप निभाएंगे, तो वो आपको सिखाया जाता है
वो ब्रह्मचर्य जीवन जब तक आप पढ़ रहे हैं। तो ये गलत फहमी है। और उस समय तो लड़कों की गुरुकुल एक तरफ थी, लड़कियों की दूसरी तरफ थी। जिस तरह से चल रहा था, आज मिक्स एजुकेशन है, पर क्या हम बच्चों को ठीक से उनका मार्गदर्शन डिसिप्लिन के साथ, उनके सेंसर्स को सब कंट्रोल में रख के ऐसे एजुकेशन हम दे पा रहे हैं या नहीं, या हम इसमें चूक गए हैं? आज देखेंगे कभी कभी तो सभी माता पिता को भी दुख होता है कि बच्चे ने नशीली ये कर ली, या तो उनके बैग में कुछ सिगरेट मिल गया, या तो शराब मिल गई। ये सब दिखने को मिल रहा है, तो क्यों ये सब हो रहा है? ये संयम, ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल कहाँ पर चुके हुए हैं? तो ये ब्रह्मचर्य जीवन में अगर हम ठीक से इसको ले चलें, अगर इसको लाया जाता हमारे सिस्टम में, कहीं कहीं पर ये होता है, मैं नहीं कहूँगी कि कहीं पर ये नहीं चल रहा है, कहीं कहीं पर ये चलता है, उसका प्राइस भी कॉस्टली होता है, पर होता है। तो इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। स्वामी दयानंद के सिखाए हुए रास्ते पर खासतौर पे युवा वर्ग को लेकर ब्रह्मचर्य जीवन को लेकर बहुत ही सही दिशा है। अगर हम सब लोग इसी रास्ते पर चलेंगे तो वाकई भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। लेकिन एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे। आजकल के जीवन में 2024 में हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो वह ब्रह्मचर्य जीवन अभी तक सार्थक है? हाँ, क्यों नहीं? अभी तक सार्थक है। मोबाइल सिर्फ हमारे देश में तो नहीं है ना, सभी देशों में है। सभी देशों में है, इंग्लैंड में भी है, वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल चलती है और बहुत बहुत बेखूबी से चलती है। और वहाँ पर भी तो प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल है। क्यों प्राइवेट स्कूल के बच्चे इतने अव्वल नंबर पर आते हैं? तो ये डिसिप्लिन जो है, इसको लाने में और इसको संभालने में, इसको रखने में, यहाँ पर हम चूकते हैं। डिसिप्लिन कहीं पर भी हो, डिसिप्लिन से कभी समझौता नहीं करनी चाहिए। जो बात हुई है आज, माता पिता दोनों काम पर लगे हुए हैं, बच्चे को मोबाइल दे दें तो बच्चे, आप माता पिता को तंग ना करें, तो इसलिए बच्चे के हाथ में मोबाइल इस तरह आ गया है कि आप बच्चे को आज कह रहे हैं कि बच्चा ऐसे तो बिगड़ा नहीं, मोबाइल ने उसे बिगाड़ दिया। खुद को देखिए, खुद पर देखिए, क्या हमने सब कुछ ऐसे किया कि हमारे बच्चे ना बिगड़े? हम्म। तो अगर मैं माता पिता को दोषी ठहराऊंगी, तो मैं जानती हूँ कि बहुत माता पिता मेरे साथ सहमत नहीं होंगे, पर माता पिता बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, इसीलिए आपको ठीक से सोचना चाहिए गर्भवती होने से पहले, क्या हम तैयार हैं एक बच्चे को लाने में, और उस बच्चे के जीवन जिस तरह हम ले चलें कि कल हम बहुत से प्राइड महसूस करें कि मैं इस बच्चे की माँ हूँ, इस बच्चे का पिता हूँ। क्योंकि हमारे संस्कार में बताया गया है, गर्भधान संस्कार। कितने लोग आज गर्भधान संस्कार करते हैं, कितने संस्कार है। अगर वे संस्कार को फॉलो करेंगे तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक विचार के साथ हम सामने रखना चाहूँगा पूनम जी, हम बात कर रहे हैं युवा वर्ग के बारे में। यही युवा वर्ग आगे चलकर वही लोग माता-पिता बनेंगे, वही उन लोगों के जीवन में बच्चे आएँगे, ठीक है। क्या हम यह नहीं समझते कि युवा को शिक्षित करने से पहले सबसे पहले माता-पिता को शिक्षित करना चाहिए? हाँ, पेरेंटिंग और पेरेंट एजुकेशन, ये तो बहुत ज़रूरी है। हमारी सभा में मैरिटल काउंसलिंग करते हैं। शादी करने से पहले आप काउंसलिंग आके कीजिए, पर जब वे अपने पार्टनर से मिले तो हमारी काउंसलिंग की क्या ज़रूरत? हुँ। हमें पंडित चाहिए, पंडित से हम शादी करवा लेते हैं। ये सबसे ज़रूरी है। काउंसलिंग की क्या ज़रूरत? माता-पिता इतने मिलियंस खर्च करते हैं काउंसलिंग पर,
1000 रुपये, 1000 रुपये भी नहीं, फ्री में हम बुलाते हैं। पर कौन भेजते हैं अपने बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए? नहीं भेजते हैं। इसी तरह क्या वे पेरेंट्स आएंगे, वो खुद मानेंगे कि हम शादी के लिए प्रिपेयर नहीं थे, हम बच्चे के लिए प्रिपेयर नहीं है? यही सोच बदलनी चाहिए। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न। माता पिता की काउंसलिंग, युवा वर्ग की शिक्षा, किस तरह से सत्यार्थ प्रकाश इन विषयों पर प्रकाश डालता है? जैसे मैंने कहा, वो जो चैप्टर 3 है हम्म, उसमें एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन सभी के लिए उसमें है। माता पिता, युवा वर्ग, टीचर्स कैसे हों, टीचर्स को अपने पहनावा कैसे हो, स्कूल में किस तरह के डिसिप्लिन लाया जाए, सत्यार्थ प्रकाश में है। इसीलिए उसमें लिखा गया है मातृ देवो भव, पितृदेवो भव और गुरु देवो भव। तीनों को साथ में लेके पुस्तक में लिखी गई है। आज अंग्रेजी में भी है, फ्रेंच में भी है। मेरी ये एक रिक्वेस्ट होगी, सिर्फ उस पुस्तक को लेके चैप्टर 3, चैप्टर 2 पढ़ ले। अगर ज़्यादा पढ़ना चाहे तो गवर्नमेंट के बारे में चैप्टर 6 में पढ़ ले, चैप्टर 5 भी पढ़ ले। बहुत से आपको जिस तरह से उसमें सीखने को मिलेगा, आप खुद को धन्यवाद कहेंगे। पूनम सुकन तिलकधारी जी, आप आर्य सभा मॉरिशस के कोषाध्यक्षा है। आप आए हैं, अपने विचार आपने हमारे साथ बांटा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, बहुत धन्यवाद। आपको भी और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यार्थ प्रकाश को प्लीज पढ़िएगा। जरूर जरूर, आप लोग भी अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहते हैं तो जरूर सत्यार्थ प्रकाश को अपनाइए। महर्षि दयानंद जी के सिखाए हुए मार्गों को आप अपनाइए और अपने जीवन को प्रकाशमय, उज्जवल बनाइए। हमारी ओर से नमस्ते।